बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान पिया प्राणनाथ धाम धनी धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज 78th डे 78वीं हमारी सखी जो अपने हृदय की मीठी बत्तियां, हमारे हृदय के मीठे भाव, अपनी यात्रा हमारे साथ साझा करेंगी। मीना बेन कनु भाई प्रणामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम सब सुंदर साथ के बीच में। पहला प्रश्न वही कि आप सुंदर साथ जी परिवार में किस प्रकार से शामिल हुए। प्रणाम जी मीना बहन, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है मीना। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम जी, आप शुरू कीजिए। हाँ दीदी, मैं पहले से ही प्रणामी परिवार में से हूँ और मेरा जन्म ही प्रणामी परिवार में हुआ है। लेकिन प्रणामी तो थे, लेकिन इतना नहीं था कि प्रणामी थे, लेकिन राज्य की सेवा पूजा करना, राज्य का जो निज नाम मंत्र करना है, मेट सागर करना है, वो ही पता था हमें। पापा जी का तो सबका पता था, पापा जी वाणी भी पढ़ते थे, सब कुछ। लेकिन हमें तो हमारा घर का काम, पढ़ाई का काम, और हमें इतना ये ध्यान नहीं था कि राज्य को क्या पढ़ना है। हमें तो बस सेवा पूजा करके हमारा घर का काम ही करना है, तो हम वो ही करते थे। जब एक बार हमारे गांव में शिविर हुई, तो पहली बार शिविर हुई तो सरकार से हमारे गांव आए थे। सरकार श्री की पहली शिविर हुई, और जो सरकार श्री को आज भी मुझे याद आता है कि सरकार श्री को जो बधाई करके लाए, आज भी मुझे दिखाई देता है वो सरकार श्री साक्षात हमें जो राज्य के स्वरूप दिखते हैं। उसका चेहरा आज भी मुझे याद आता है, इतनी उसकी तेज आंखें, उसका नियम से पक्का तो उसको देखते ही ऐसा लगते कि साक्षात हमारे गांव में राज्य आ गए हैं। तो वो शिविर लगी, तो शिविर में मैं कलश यात्रा में भी रही थी, छोटी थी लेकिन कलश यात्रा में भी रही थी। बहुत इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। वो शिविर शायद 6-7 दिन की ही थी। 6-7 दिन हमारे गांव में रहे थे सरकार श्री, और साथ में अमृत राज जी थे, बालू राज जी थे, सब। तो इतना आनंद आता था, वो चर्चा करते थे तो घर का सब काम काज इतना जल्दी जल्दी निपट के हम शिविर में चले जाते थे, और कैसे दिन बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। वो शिविर जब खत्म हुई तो इतना अंदर से ये होता था, कभी ऐसा माहौल कब आएगा। सरकार श्री पहली बार गांव में आए थे, इतना गांव में माहौल ऐसा हो गया था कि पूछो मत। बहुत ही आनंद, बहुत ही आनंद आया। धीरे धीरे वो दिन गुजर गए। बाद में दाहोद सुंदर साथ जो योगेश भाई थे वो हमारे गांव आते जाते रहते थे, और उन्होंने आके हमारे गांव में चितवनी करानी शुरू की। तब भी हम छोटे ही थे, तो चितवनी कराते थे। तो एक सुंदर साथ के यहाँ रुके थे, तो उसको दूसरे मंजिल पे सब रेती का चितवनी परम धाम बना के सबको समझाते थे। रंगपुर वाली मंदिर, चांदनी चौक, वो लाल हरा वृक्ष, ऐसा तो हमको इतना ही अब अच्छा लगता था कि अब फिर से हमारा जो राज्य को मिलना था वो हमको सुंदर साथ आ गई है और सिखा रही है। घर का काम तो सब कुछ करना ही पड़ता था, तो भी उसमें
जल्दी जल्दी सब काम निपटा के हम चितवनी में रात को चितवनी लगाते थे। लेकिन हम चितवनी में सब सहेलियां मिलके दौड़ के चले जाते थे। तब हमने एक डायरी भी बनवाई थी। और ये डायरी आज मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरी मेरी कहाँ खो गई। तो आज वो जूम में जुड़ने के बाद मुझे इतना ये लगता है कि मैं कहाँ थी और कहाँ ये हो गई। मैं सब कुछ भूल गई। ये थोड़ा टाइम ही ये योगेश भाई वो भी 15-20 दिन ही रुके थे। उसने चितवनी कराई। हर हर रोज सबके घर घर जाके समझाते थे कि बिटियाओं को ऐसा सिखाओ ऐसा सिखाओ। तो हम वो आते थे उसकी आवाज से ही हमको इतना अच्छा लगता था कि वो कितना अच्छे से समझा रही है हमको। तो वो चितवनी हमने तब तक तो बहुत याद था। लेकिन छोटे थे नहीं इतना तो पता नहीं था। तो फिर वो चले जाने के बाद हमारा जैसा था वैसा ही हो गया। और हम हमारे काम में लग गए। और धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरा ससुराल में शादी इतना प्रणामी परिवार तो नहीं था जो तो राज जी को भी मानते थे और माता जी को भी मानते थे। तो मैंने मेरे मायके में कभी माता जी की भी वो छवि भी नहीं देखी थी। तो मैंने उधर आके जो माता जी की फोटो देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन नई नई थी तो मैं क्या करूं। जब वो फोटो देखती थी तो मुझे अंदर से कुछ ऐसा लगता था तो मैं क्या करूं। जब एक दिन मेरे ससुराल में मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते थे और मेरे सास ससुर बाहर खेतों के काम के लिए चले गए। तो मैंने क्या किया कि अभी मुझे कुछ इस फोटो के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो एक माता जी की माँ काली माँ की फोटो थी और एक कृष्ण जी की फोटो थी और धनीदास महाराज की और छत्रसाल जी की फोटो थी। बस इतनी ही फोटो थी लेकिन वो ही उसमें ही समझते थे कि वो ही सब कुछ फोटो में ही है। कि मैंने क्या किया वो घर पे नहीं थे कोई। तो मैंने और वो फोटो भी कहाँ रखी थी जो प्लेटफॉर्म होता है तो प्लेटफॉर्म के नीचे एक कोने में ही रखी थी। तो उसमें ही वो सब अगरबत्ती अगरबत्ती ही करते थे। दिया गिरे तो ज्यादा करते ही नहीं थे। तो मैंने वो माता जी की फोटो पहले लेके एक साइड एक कोने पे रख दिया। और जो फोटो अपनी थी जो कृष्ण जी की थी और धनीदास महाराज जी की और छत्रसाल जी की वो फोटो मैंने जब भी अपने बोलते हैं ना कि अपना राज्य की पधरामणी कमर पर ऊंचा चाहिए राज्य का सिंहासन। तो मैं फोटो में ही वो देखी। लेकिन मैंने वो नीचे से सब फोटो निकाल के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सब अच्छे से रख दिए। बाद में मेरे घर में मेरे सास आई तो उसने उसने देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं बोला उसने। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं रहते थे। मैं अकेली रहती थी। तो उसको ऐसा भी लगता था कि उसको कुछ बोलेंगे तो उसको बुरा मान जाएगी। इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। फिर वो दूसरे दिन उसने वो छवि थी वो भी फिर राज्य की फोटो के पास लाके रख दी। लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर बाद में भी मैंने वो माता जी की फोटो एक साइड पे ही रखी। तीसरी बार ऐसा हुआ। तीसरी बार मैंने क्या किया वो फोटो मैंने छत के ऊपर ही एक कोने में छिपा दिया। तो वो फोटो में देखती हूँ तो मुझे कुछ अंदर से होता है मुझे नहीं ये वो देखता ही नहीं है। मुझे डर सा लगता था वो फोटो देख के। बाद में वो मैंने कुछ नहीं बोला। ये बाद में थोड़े दिन मेरे ससुराल में रह के मैं मायके चली गई। तो मुझे वो ही दिखाई देता था कि मेरे घर में वो ही माता जी की फोटो रहती है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे पापा बोले तो बेटा तू जैसा करेगी वैसा घर में होगा। तो धीरे धीरे उसको समझ नहीं है तो वो ऐसा करते हैं। तो तू धीरे धीरे उसको
हटा देना और समझा देना। तो मेरे मायके में तो कभी मैंने माता जी की फोटो देखी ही नहीं थी। और मेरे पापा जी इतना तो सचोट थे कि कभी माता जी की पूजा पाठ, दिया बत्ती, कुछ उसके मुंह पे ही नहीं आता था। हमारे राज्य ही है, तो हमें दूसरों की क्यों पूजा पाठ करना। हमें राज्य ने सब कुछ दिया है, राज्य की वाणी में ही है सब कुछ, तो हमें क्यों दूसरों की पूजा करना है। तो हमें यही दृढ़ विश्वास था। जब मेरे 1 साल के बाद मेरा बेटा हुआ, तो उसको सवा साल 1.5 साल हुआ था। तो मेरे हस्बैंड हालोल में रहते थे, तो मैं उसके साथ चली आई हालोल। हालोल आने के बाद मुझे कोई ऐसा सुंदर सा तो मिला नहीं था, और हम किराए के मकान पे रहते थे। तो छोटा सा ही मेरा रूम था, और आगे मकान मालकिन रहती थी। और मेरे बेटे को एक दिन रात को इतना बुखार आया, इतना बुखार आया, बहुत ही। और वो बहुत परेशान करता था। मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे, मैं अकेली रहती थी। तो रात को आके उसने देखा, तो ये क्या हुआ है। तो वो भी इतना कर्म कांड में तो मानते नहीं थे, भले वो घर में वैसा था, लेकिन वो इतना नहीं मानते थे। तो जब मेरी मकान मालकिन ने आके देखा, तो उसने बोला कि तेरे भैलू को तो वो बढ़िया बाप जी पधारे है। वो बोलते हैं ना क्या, बहुत स्किन पे हो जाता है, तो उसका एक भी, एक रई के दाने जितना भी उसकी जगह नहीं थी। उसको कहाँ छूने, उसको कपड़ा भी कहाँ पहना हो। पकड़ना था तो मुझे नहीं, रोना आता था। उसके वो सब क्या बोलते हैं, उसमें सब पानी भर गया था। तो मैं देखती तंग रह गई। तो मकान मालकिन ने बोला, वो सामने पीछे सोसाइटी है, उस पे एक मंदिर है बढ़िया बाप जी का, तो उधर जाके तू एक दिया जला दे और उधर मन्नत मांग, तो बेटा सही हो जाएगा। लेकिन मैंने मेरे मायके में कभी माता जी का दिया नहीं जलाया, कभी मैंने कुछ माता जी के लिए किया ही नहीं, तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, कब मैं क्या करूं। उसको पूरा विश्वास था, तो वो करती है, वो सही करती है। तो मैंने ये किया। तो बस मुझे वो दिया जलाना तो आता नहीं है। मैं वो ही टाइम पे राज्य के आगे बैठ गई, एक अगरबत्ती किया, और स्वच्छ जल लेके मैं 11 बार जाप किए, निजना मंत्र का। और वो जल मैंने मेरे बेटे को पिलाया। जो जो जब लगता था उस पे मैंने लगा दिया। और राज्य को मैंने बोला, राज्य ये सब कुछ हुआ है, मुझे जो माता जी जो बोलते हैं माता जी हुआ है, माता जी हुआ है, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो राज्य तुम ही करोगे जो करना है वो, तो मेरे बेटे को ठीक होना चाहिए। आप नहीं मानो, सुबह उठते ही पूरी रात मुझे मेरे बेटे ने परेशान नहीं किया। सुबह उठते ही मैंने देखा तो एकदम सा उसका शरीर एकदम क्लीन हो गया। तो उसके पापा भी उसके उठते देखा, तो बोले आज उसने परेशान नहीं किया है, और क्यों एकदम शांत हो रहा है। देखा तो एकदम उसका शरीर क्लीन हो गया था। तब उसको ये हो गया कि नहीं, राज्य जो करते हैं वो सही करते हैं, तो हम दूसरे कर्मकांड में क्यों फंसे। वो तो शरीर झूठी माया का शरीर है, तो वो तो सब कुछ होते ही रहेगा। लेकिन राज्य ने हमारी सुन ली, और मेरे बेटा सब सही हो गया। तब आसपास के हमारे वो मकान मालिक थे, आज आसपास के सब किराए वाले ही सब लोग रहते थे। बोले तूने दे मन्नतें मांगी, मैंने बोला हाँ, मैंने मांग ली। तो सही सही हो गया ना। हाँ, तो मैं अब उसको क्या बताऊँ। मैं भी नहीं थी, वो भी नहीं थी, तो उसको मैं क्या बताऊँ। हाँ, मैंने मन्नतें मांगी, मेरा बेटा सही हो गया, अब तो सही हो गया है। बोले उसको
2 वीक 15 दिन तक उसको नहाना नहीं चाहिए। नहलाएंगे तो फिर बाद में होगा। और मैंने जो किया है वो तो मुझे ही पता है। तो मैंने दोस्त को नहला लिया और स्वच्छ हो गया। वो बाद में जैसा खिलता था वैसे खिलने लगा। धीरे धीरे मैं एक बार बहुत बीमार हो गई, इतना बीमार हो गई बहुत ही। सब मेरा सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई करवाया, एंजियोग्राफी करवाया, लेकिन कुछ वो नहीं आता था पकड़ में। मैं जहाँ जाऊँ, कोई भी हॉस्पिटल में घर से निकलूं तो मेरा मुंह से निज मंत्र मेरे सागर वो ही मेरे मुंह से चालू रहता था। कोई मुझे बोले मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो मेरे राज्य जो करवाएंगे वो सही करवाएंगे। एक वो उसके पापा को ऐसा हो गया, उसको क्या होता है ऐसा हुआ, कुछ पकड़ में भी नहीं आता है, एमआरआई सीटी स्कैन में सब कुछ पकड़ में नहीं आता है। तो पूरा बड़ौदा घूमा, लेकिन कुछ में पकड़ नहीं आया। तो लास्ट में रात को 8 बजे हम दूसरी जगह गए, एंजियोग्राफी किया। तो बोले उसको तो गायनेटिक प्रॉब्लम है, तो उसको तो तुरंत यही जगह एडमिट करना पड़ेगा। तो जहाँ एडमिट हुआ तो उसने बोला कि उसको तो 1 घंटे में ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं रहेगी। मेरे हस्बैंड अकेले थे मेरे पास। वो मेरा बच्चा छोटा था तो वो उसके बुआ के घर भेज दिया था। वो बोले, डॉक्टर ने बोला कि अब पहले फीस जमा करवा दो, बाद में उसमें उसको एडमिट करते हैं। वो बोले अब मैं अकेला करूँ क्या, मुझे पैसे निकालने के लिए तो नीचे जाना पड़ेगा, मेरे साथ कोई है ही नहीं। इतने में राज्य ने भेज दिया, जो हमारे सुंदर साथ थे, तो तुरंत दौड़ के आ गए। वो मेरे साथ रहे और वो उसने फीस जमा करवाई, तब मेरा ऑपरेशन हुआ। बाद में मैं सही हो गई। वो जी, आवाज नहीं आ रही। अब ये बताइए कि आप वाणी से कैसे जुड़े? आपने वाणी मंथन करना शुरू किया या ज़ाहिरी मेहर तो आप पे बहुत हुई और सब सुंदर साथ के जीवन में होती रहती हैं। तो अब हम उनका बखान करें कि वाणी से कैसे राज्य ने आपको जोड़ा? किस प्रकार से और गहरा उतरना शुरू हुए? हाँ वही बात। वो जो सुंदर सास मेरे घर पे आए थे, वो हॉस्पिटल में, वो बहुत ही राज्य के लाडीले थे। वो बहुत ही चर्चा वाणी पठन बहुत ही करते थे। और पूरे हमारे वो समाज में बहुत ही अग्रणीय मानते थे उसको। वो सरडोई सुंदर सास बोलते थे। वो उसके घर हम बार बार आते जाते रहते थे। वो वाणी पठन करते थे तो हम उधर जाते थे। वितक साहब होते थे तो उधर भी जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे हमारा एक मंडल बना, और मंडल में हमने हर रोज तो नहीं बैठते थे, लेकिन हफ्ते में एक बार वाणी गायन ही करते थे। लेकिन थोड़ा वाणी गायन करे, बाद में वो चर्चा तो थोड़ा होना ही चाहिए। जो चर्चा नहीं होगी तो हमको पता कैसे चलेगा। चर्चा होती थी, बहुत अच्छा था। लेकिन वो सुंदर सास को एक बार कुछ बीमारी हो गई, तो वो दामचल बसे। इसके बाद कोई ऐसा सुंदर सास मिला ही नहीं, तो हमको इतना चर्चा, वो वाणी समझाए हमको। तो हम थोड़े सुंदर सास थे, लेकिन वो सब फिर बड़ौदा रहने के लिए चले गए, तो हम जैसे थे वैसे रह गए। एक बार हम घर में सोते थे दोपहर में, और एक सुंदर सास जी का कॉल आता है कि आपके घर राज्य आ रहे हैं। हम एकदम ये हो गए कि हमारे घर राज्य कैसे आ रहे हैं, हमें किसी को तो बताया ही नहीं है। उसने जैसे फोन किया, हम तो तुरंत ही, दोपहर था, गर्मी का मौसम था, तो हम नीचे सो रहे थे, तुरंत ही हम खड़े हो गए। और इतने में तो वो लेके आ ही गए हमारे घर पे। हमको तो इतना ये होगा, पूछो मत। तो बिना बताए हमारे घर पे राज्य आ गए हैं, हमें उसको पावड़ा करना है। लेकिन वो तो घर पे आके, मेरे घर के आगे ही आके रुक गए।
तो जितना थोड़ा था उतना ही हम पावड़ा करके राज्य था। हमके घर में राज्य, मतलब वो भी तक साहिब, वो दाहोद में 12,000 पारायण थे ना, तो महोत्सव, तो उसमें दाहोद वाले सुंदर साथ ने, जागरण अभियान वाले बोलते थे उस टाइम, तो उन लोगों ने वो वितक का वितरण किया था। तो उसमें से वो लाए थे, और उन्होंने बोला कि उसके घर में नहीं है और वो ये सब कुछ करती है, तो उसको दे दिए। तो हमने वो वितक को साहिब लाए, हमने सब कुछ किया। इसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। जो मैंने वितक पढ़ना शुरू किया, इतना मुझे, और टीका वाले थे ना, गुजराती थे और टीका वाले थे, इतना अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। जब एक बार मेरा ये अभी तक पढ़ना पूरा हो गया, इसके बाद तो मुझे वो साइटिका और स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी हो गई, तो मैं इतना बैठ नहीं पाती थी। तो भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी बैठ लेती थी, इतना ज्यादा तो कंटिन्यू में नहीं बैठ पाती। लेकिन अब मुझे, मैं, मेरे पास इतना मोबाइल नहीं था, छोटा ही मोबाइल था, तो मैं छोटे मोबाइल पे ही वाणी गायन सुनते सुनते रहती थी। तो आशा प्रदीप जी का मुझे बहुत ही, वो वाणी गायन मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उसको देखूं और आपको देखूं, तो मुझे यही लगता था कि आप ही आशा प्रदीप जी। अब मुझे पता नहीं था आप सोनिया दीदी, लेकिन उसमें मैं आपको आशा प्रदीप ही देखती थी, तो मैं वो ही चालू कर देती। तो वो चालू किया है, तो जूम, मेरा बेटा बोलता है मम्मी ये तो जूम पे चालू है, हमारा जो ट्यूशन वैसा होता है क्लासेस, वैसा ही है, तो जूम पे चालू है, तो तुम उसमें जरूर जुड़ जाए। मैंने बोला बेटा मुझे इतना आता नहीं है, मुझे नहीं जुड़ना है, मैं वो ऐसे ही यूट्यूब पे मैं जो ये सुनती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे ही सुनती रहूँ। मैं जब खोलूं तब मेरा बेटा यही बोले, मम्मी कब तक तू यूट्यूब पे सुनती रहेगी, जूम पे जोड़ तो नहीं, तुझे भले कुछ नहीं आता है लेकिन जुड़ तो सही, जुड़ेगी तभी तो पता चलेगा। तो ये कृष्ण कृपा चल रही थी, इतने में 3-4 ही एपिसोड मैंने देखा है, लेकिन मेरे बेटे ने वो मुझे ज्वाइंट करवा दिया। इसके बाद में एक जूम पे जुड़ती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि ये हमारा जूम परिवार। अब मुझे दूसरे कोई में पढ़ना ही नहीं है, मेरा पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। और अभी वो स्वामी जी आए ना, वो जन्माष्टमी के दिन, वो दिन जो स्वामी जी को मैंने देखा, उसकी मीठी मीठी मुस्कुराहट, और कल ही गोष्ठी में वो देखा, वो भी वो ही दिन की मुझे उसके वो मुंह पे मुस्कुराहट दिखी। और स्वामी जी के ऊपर मैं उसका चेहरा नहीं देख रही, उसके ऊपर मुझे लगता है पूरा राज्य का श्रृंगार ही मुझे दिख रहा है। तो मैं उसको देखती ही रहती हूँ, देखती ही रहती हूँ कि क्या मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे स्वामी जी की वो मुस्कुराहट, ऐसा राज्य जैसे क्या मंद मंद मुस्कुराहट, मुस्कुरा रहे, वैसा मुझे दिखता है। मुझे अब इतना ऐसा लगा है कि नहीं, अब कोई भी नहीं देखना है मुझे, वो ही सुनते रहना है। स्वामी जी तो बोलते हैं धीरे धीरे, तो मुझे इतना सुनाई नहीं देता है। तो मेरे बेटा ने और स्पीकर वगैरह चालू करवा दिया, और इस पे मैंने सुनती, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अब स्वामी जी भी तो बोलते हैं सबको एक करना है, और कृष्ण जी वाले जागरण वाले अलग हो रहे हैं, सबको एक ही तो करना है। तो सब जुड़ने में लगे हो। तो और आप भी, आपकी आवाज दीदी मुझे इतना ये होता है बहुत ही, तो आप कितना ये कर, सबको इतना ये कर देते हो बहुत, किसी की, अब क्या बोलूं मैं, इतना सबके मुंह की बातों को कोई ये होता ही नहीं है, आप सबको एक जुड़ने में लगे हो,
सबको एक ही करना है, सब एक ही है। ऐसा तो मुझे बहुत, इस जूम में जुड़ने के बाद तो इतना यह लगता है कि बहुत, अब मैं कहीं जगह नहीं जुड़ू, मुझे बस जूम में ही जुड़ना है, बस वो ही है। प्रणाम जी मीना बेन, तो अब आपने वाणी मंथन करना शुरू कर दिया? हाँ हाँ, करती हूँ वाणी। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर बात की सुंदर साथ वाणी मंथन की ओर और अग्रसर होते जा रहे हैं। जितना जितना ब्रह्म वाणी से जुड़ेंगे सुंदर साथ जी, उतना उतना ये माया दूर होती जाएगी और पिया करीब होते जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप एग्जैक्टली अभी कौन से शहर में हैं? बड़ौदा, हालोल। हालोल में है अभी? अच्छा। हाँ, और हालोल में हालोल में आसपास और भी सुंदर साथ होंगे अब तो? है सुंदर साथ, लेकिन कोई मिलता नहीं है दीदी। सुंदर साथ पहले तो बहुत था, अच्छा हमारा मंडल चलता था, सब कुछ बैठते थे, वो चर्चा हमारी होती थी। लेकिन अब वो मैं बोला ना, वो सुंदर साथ था, उसका दाम गमन हो गया। इसके बाद इतना कुछ कोई जुड़ता नहीं है। तो अभी मैं एक मेरे सुंदर साथ के यहाँ मिलने के लिए गई, तो मैंने बोला ये जूम परिवार इतना अच्छा चल रहा है, तो उसमें आप जुड़ो, इतना अच्छा लगता है। तो बोले हम उसमें जुड़े, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने बोला तुम इतना टाइम तो गवा दिया, इतनी जिंदगी गवा दी, अब कितना गवाओगे तुम? राज्य ने अपनो इतने मनुष्य तन दिया है, तो इस तन में बैठ के ही तो राज्य को याद करना है। दूसरे कौन से तन में बैठ के आप राज्य को याद करोगे? जब बोले हमको तो वो टाइम नहीं मिलता, तो हम रात को यूट्यूब चला के हम देख लेते हैं। नहीं, मैंने बोला नहीं, एक बार तुम ये सोनिया दीदी का जूम ज्वाइन करो, तो तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब कुछ सुनना ही नहीं है, वो ही सुनते रहे। राजी, जैसे जैसे अगर उनको शाम को यूट्यूब सुनने का टाइम मिलता है तो भी भला सुंदर साथ जी, जिनको जब जब समय मिले, पर आपने उनको प्रबोध करने की कोशिश की, एक कड़ी बनने की कोशिश की, ये सेवा बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जैसे जैसे सुंदर साथ जी एक दूसरे से प्रेम से जुड़ते चले जाएंगे ना, बस ऐसा लगता है मेरी राह आसान होती जा रही है पिया जी से मिलन की। जैसे जैसे सुंदर साथ के हृदय एक दूसरे से गलबैयां डालते जा रहे हैं ना, ऐसा लगता है और पास हम सभी मिलकर पिया जी के जा रहे हैं। अति अति सुंदर। आप जूम परिवार से जुड़े, यूट्यूब पर बैठते थे, यहाँ आना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। और कौन से सुंदर साथ जी ने आपका नाम लिखवाया कि आप भी मीठी बत्तियां में आना चाहते हैं? आप दीदी, अब तुमने ही मेरा नाम लिख दिया। अरे वाह, मुझे पता ही नहीं। बहुत सुंदर। जब एक बार आपने बोला तो नया सुंदर साथ को मिलना है, तो जिसको जो जो प्रणाम करना है, तो आप कैमरा ऑन कर सकते हो। तो जैसा मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने प्रणाम किया, तो मैं कुछ बोलना तो था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। आपने तुरंत नाम लिख दिया कि आप मीठी बतिया में आओगी। तो अरे मैंने वो वसंत भाई को बोला। वसंत भाई ने मीठी बतिया की थी, तो वसंत भाई को मैंने बोला तो भाई जी, दीदी ने मेरा नाम तो लिख दिया है, लेकिन मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो बोले इसमें क्या है, वो तो हमारे जीवन परिचय ही बताना है, लेकिन वो अभी तो थोड़ा तुमको टाइम लगेगा, अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। इसके बाद शीतल जी का फोन आता है मुझे, तो शीतल जी बोलती है दीदी आपका मीठी बतिया में नाम लिख दिया है, तो आप आओगे? मैंने बोला अब क्या करूं, मैं उसको क्या बोलूं? मैंने बोला चलो हाँ, मैं आऊंगी। अब राज जी को बुलाया है, तो जो कुछ आएगा मुझे वो मैं बोलूंगी, लेकिन मैं आऊंगी जरूर। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। नए नए प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी से, ऐसा नहीं लगता सुंदर साथ जी, हम कभी कभी मंदिर जाते हैं, कोई नया सुंदर साथ आया, उनसे हम पूछते हैं अच्छा आप कैसे आए, आपकी यात्रा कैसी रही, वो अपनी मीठी बातें बताते हैं, हम अपनी मीठे अनुभव सुनाते हैं। तो ये कार्यक्रम कुछ वैसा वैसा सा ही लगता है, हृदय को ठंडक देकर जाता हुआ। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे ही हम सब सुंदर साथ जी आपस में जुड़े रहें, आप भी हमेशा जुड़े रहिए, कहीं से भी
जो भी पिया जी का सुनने को मिलता हो वहां से सुनिए सुंदर साथ जी। कोई बंधन नहीं, इन बंधनों से आजाद हम अब उड़ने लगे हैं उस प्रेम गगन पर। अति सुंदर। और आपको आपके बेटे ने जोड़ा, बेटे को बहुत 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 शुभकामनाएं और उनका धन्यवाद भी। प्रणाम जी मीना बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और वसंत भाई जी और शीतल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि बोल सकते हैं, तो सभी सुंदर साथ बोल सकते हैं। जगदीश भाई जी आपका क्यों नहीं, तो आप भी जरूर बोलिएगा, एक दिन अपने अनुभव मीठे सुनाइएगा। सभी सुंदर साथ जी आगे आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। एक बात और मैं कहना भूल गई थी, कहाँ आशा दीदी और कहाँ मैं, कोई मेल ही नहीं है। उन्होंने इतने त्याग किए हैं अपने जीवन में। आज आशा दीदी को आपने याद किया। आशा दीदी के सानिध्य में हम रहे हैं, क्योंकि रतनपुरी में हम सभी सुंदर साथ आज उनको कोटान कोट प्रणाम जी, और सरकाश्री जी के चरणों में अनंत प्रणाम। प्रणाम जी।